हमारे सभी भाइयों का नमस्कार और स्वागत है अपनी इस माई रिलेटिव टेक्निकल स्टडी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो 2025 के लिए 2025 पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, तो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो पहली क्वेश्चन है वो है कि गामा किरण की आवृत्ति एक्स किरण की आवृत्ति के क्या होती है। ऑप्शन ए उसके बराबर होती है, ऑप्शन बी उससे कम होती है, ऑप्शन डी उससे अधिक होती है, या फिर उसके साथ कोई संबंध ही नहीं बनाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगी ऑप्शन सी। जो गामा किरण होती है वो एक्स किरण की आवृत्ति से अधिक होती है। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि यदि किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणु क्या होगी। तो हमारा ऑप्शन है कि अणु की चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर अणु का भार बढ़ जाएगा, या फिर अणु का भार कम हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी ऑप्शन ए कि उसका चाल बढ़ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है, तो ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। देखिए ऑप्शन है 10 हर्ज, 1000 हर्ज, 100 हर्ज या 1 हर्ज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी ऑप्शन बी 100 हर्ज हो जाएगी। यहाँ पे जरा ऑप्शन का जो हुआ है थोड़ी आगे पीछे हो गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 100 हर्ज। चलिए अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अपने जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है। किसमें अनुदैर्ध्य तरंग जो है उत्पन्न किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है वो है केवल ठोस में, दूसरा ऑप्शन है केवल द्रव्य में, तीसरा ऑप्शन है केवल गैस में, या फिर ठोस द्रव और गैस तीनों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस द्रव और गैस तीनों में हम अनुदैर्ध्य तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन जो है वो कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। केवल आयतन पर, केवल दाब पर, केवल ताप पर, या दाब और ताप दोनों पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल ताप पर, क्योंकि ताप पर ही आदर्श गैस का जो ऊर्जा है वो निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आती है वो है कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 मिलीमीटर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर दाब क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा वो है कि 760 मिलीमीटर, 780 मिलीमीटर, 730 मिलीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो कुछ और ही होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे यदि 760 है तो 1 डिग्री सेल्सियस पे हमारा हो जाएगी, देख सकते हैं जरा इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन इसका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगी। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, हमारी जो सातवीं क्वेश्चन है वो है कि किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये दिया है कि बढ़ जाती है, या फिर कम हो जाती है, गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती है, या फिर अपवर्तित रहती है, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा कम हो जाती है, क्योंकि जब भी वस्तु का ताप बढ़ता है तो उसका जो अणु की गतिज ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है। दोस्तों, यह वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई करके कहीं लिख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है घटती है या बढ़ती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो है बढ़ती है, क्योंकि जब जल जमता है तो उसका अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अणु जब जल जम रही है तो वह बर्फ के रूप में आ जा रही है, और उसके अणु जो है एक दूसरे से मतलब कि बीच की दूरी जो है वो बढ़ रही है। दोस्तों, हम यहाँ जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगी 2025 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। तो जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसको आप सभी को नोट कर लेना है और इससे याद करते रहना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से अपन कुछ लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो 9वीं क्वेश्चन है वो है कि जब किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो वो क्या होती है।
ऑप्शन ये है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसका बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारी जो 10वीं क्वेश्चन है वो है कि 20 ग्राम की कोई गोली 10 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से बंदूक से छूटती है तो गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्तों इसका जो हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं वीडियो में, यदि आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारी 11वीं क्वेश्चन जो है वो है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी। इसका गतिज या स्थितिज, गतिज और स्थितिज दोनों, या फिर शून्य। दोस्तों यदि कोई आदमी गाड़ी मतलब चल रही गाड़ी में बैठी है तो उसका जो स्थिति होगा वो क्या होगा, गतिज में होगा या मतलब कि स्थिर होगी, या फिर उसका शून्य होगा, या दोनों होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थितिज, क्योंकि वो स्थिर रहती है। गाड़ी गति में होती है जबकि आदमी स्थिर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये 12वीं क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक यानी जी का मान, बड़ी जी का मान क्या होता है। दोस्तों ये वीवीआई है, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, वीवीआई करके कहीं पे इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन ये दिया है 6.67 इंटू 10⁻−11, और भी ऑप्शन दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन ये 6.67 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा ऑप्शन ये, इसका जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हमारी जो 13वीं क्वेश्चन है वो है कि जब पानी में चीनी डाला जाता है तो पानी के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ये है स्थिर रहता है, ऑप्शन सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ हुआ है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, या सब बातें होती है, मतलब ये तीनों होती है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये पानी में जब चीनी डालाता है तो पानी का घनत्व मतलब बढ़ेगा ही, ऑफिशियली है कि उसका जो घनत्व होगा वो बढ़ेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी में चीनी जैसे डाले राजा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों 14वीं क्वेश्चन है कि कोई अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.8 मीटर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0.048 न्यूटन, 48 न्यूटन, 0 न्यूटन, या फिर 0.08 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये 0.048 न्यूटन। दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है हम कई बार करा चुके हैं, आप चैनल पे अपलोड वीडियो है, वहाँ से जाके सॉल्यूशन वाला एक वीडियो है, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, अभी जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों 15वीं क्वेश्चन जो है वो है 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पे जो वस्तु का त्वरण हो जाएगी वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर स्क्वायर हो तो 2 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी। दोस्तों ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आप हमारे चैनल पे देख लीजिएगा जाके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों एक और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये क्वेश्चन है कि यदि 40 डिग्री -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है -20 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा जा सकता है कि कौन से मान के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होती है। तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और वीवीआई क्वेश्चन आ गई है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का एसआई मात्रक क्या होता है। तो तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप सभी को पता ही होगा, ये ऑफिशियली सभी को पता होता है कि न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर होता है, और इससे पहले वाली क्वेश्चन में भी इसका जो एसआई मात्रक दिया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी है, एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है उसकी किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, पूर्ण ऊर्जा पर, अधिकतम चाल पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होता है लंबाई पर, क्योंकि जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा वो ये आगे पीछे करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये है हमारा अंतिम क्वेश्चन, 20वां प्रश्न। तो इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ कि एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए वेग, संवेग, गतिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आवश्यक रूप से मतलब कि गतिशील पिंड में नहीं होती है। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन फिजिक्स का ख़त्म हो गया और ये 2025 के लिए पॉलिटेक्निक इंट्रांस एग्ज़ाम के लिए जो है वो रामबाण साबित होने वाली है। तो हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाई जाती है, 10th की तैयारी करवाई जाती है और ITI की तैयारी करवाई जाती है। तो आप सभी लोग जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं जो ये तीनों चीज़ कर रहे हैं, 10th पॉलिटेक्निक या ITI, तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए उसको भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसमें जुड़ सके और लाभ उठा सके। तो दोस्तों यदि आप भी एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हैं और देना चाह रहे हैं 2025 एंट्रेंस एग्जाम, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर मुफ्त क्लास दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।